घर में धन कब आता है, रखे इन 8 बातों का ध्यान, हमेशा बने रहोगे धनवान। घर में धन कब आता है, मनुष्य धनवान कब बनता है, आज हम इस कहानी के माध्यम से बताने वाले हैं। आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें, जिससे आपको पूरी बात समझ में आ सके। दोस्तों, किसी नगर में एक बड़े गरीब पति पत्नी रहते थे। वे मजदूरी करके अपने परिवार का पालन पोषण करते थे। एक दिन उस गरीब किसान के दरवाजे पर 3 महात्मा पधारे। उस समय स्त्री का पति कुछ कारणवश कहीं बाहर गया हुआ था। तीनों साधु ने उसके द्वार पर जाकर आवाज़ लगाई। आवाज़ सुनकर घर के अंदर से एक स्त्री निकल कर आई और देखी कि दरवाजे पर 3 साधु खड़े हैं। वह स्त्री ने पूछा, आप लोग कौन हैं? मैं नहीं जानती आप कौन हैं। यह बात सुनकर तीनों साधु बोले, हम आपके घर भोजन करना चाहते हैं, क्या आप हमें भोजन कराओगी? गरीब स्त्री कहने लगी, अवश्य महाराज, हम आप लोगों को भोजन जरूर कराऊंगी। तब तीनों महात्मा ने पूछा कि हे देवी, क्या इस समय तुम्हारे पतिदेव घर पर हैं? स्त्री बोली, नहीं, वो कुछ समय पहले काम के तलाश में बाहर गए हैं। तब तीनों महात्मा कहते हैं कि हे देवी, तब तो हम लोग तुम्हारे घर में प्रवेश नहीं कर सकते हैं, लेकिन तुम परेशान मत हो, तब तक हम तीनों तुम्हारे घर के बाहर रुके हुए हैं। जब तुम्हारा पति आ जाएगा तब तुम हम 2 लोगों को बुला लेना। दोस्तों, इस प्रकार से तीनों साधु उस स्त्री के द्वार के बाहर बैठे रहे। संयोगवश उस महिला के पति को उस दिन कोई काम नहीं मिला और वह घर लौट आया। स्त्री उन साधुओं के बारे में अपने पति से बताया कि बहुत समय से हमारे द्वार पर 3 साधु बैठे हुए हैं और वे हमारे घर भोजन करना चाहते हैं, लेकिन आप घर पर नहीं थे, इसलिए वो तीनों महात्मा घर में नहीं आए। यदि आपकी आज्ञा हो तो तीनों साधुओं को बुला लाऊं और भोजन करा दूं। तब पति ने कहने लगा, अरे भाग्यवान, इसमें पूछने की क्या बात है, जाओ उन तीनों महात्मा को बुलाकर लाओ और भोजन करवा दो। अब तो पति की आज्ञा पाकर वह स्त्री उन तीनों साधुओं के पास पहुंची और बोली, अब मेरे पति आ गए हैं, कृपा करके आप लोग हमारे घर पधारिए। तब उस स्त्री की बात सुनकर महात्मा बोले कि हे देवी, हम तीनों एक साथ किसी घर में प्रवेश नहीं करते हैं। हम तीनों में एक का नाम धन है, दूसरे का नाम सिद्धि और तीसरे का नाम है प्रेम। ये तीनों एक साथ घर में नहीं आ सकते। उन्होंने पूछा कि सबसे पहले किसको बुलाना चाहोगे? पत्नी की बात सुनकर पति बहुत खुश हुआ और कहा, हम लोग बहुत गरीब हैं और हमें धन की बहुत ज़रूरत है, इसलिए जाओ सबसे पहले धन को बुला लाओ। धन के आने से हमारी गरीबी मिट जाएगी, हम धनवान बन जाएंगे। आज के समय में कौन ऐसा व्यक्ति नहीं है जो धन नहीं पाना चाहता है। कहते हैं जैसे मद के बिना हाथी कुछ भी नहीं है, उसी तरह धन के बिना पुरुष का जीवन मात्र नाम मात्र का है। सब धन से ही बलवान होता है, धन से ही मनुष्य में उत्साह आता है, धन से ही मनुष्य को घमंड और ताकत होता है। जिस तरह गर्मी में छोटे छोटे नदी तालाब सूख कर नष्ट हो जाते हैं, उसी प्रकार धन के बिना कम बुद्धि वाले मनुष्यों का सब क्रियाएं नष्ट हो जाती है। गरीब आदमी यदि संस्कारी हो तब भी लोग उसे दृष्टि में नहीं लाते हैं। जिस तरह सूर्य समस्त प्राणी को प्रकाशित करता है, उसी तरह माँ लक्ष्मी मनुष्यों के सभी गुणों को प्रकाशित करती है। गरीबी मनुष्य के लिए बहुत बड़ा अपमानदायक और दुखदायक कार्य है। बिना धन के जीवन मरे हुए के समान होता है। धनहीन होने पर सगे संबंधी उसे मरे हुए के समान मानते हैं। भाई बंधु भी उसके साथ बैठने में अपनी अपमानजनक समझते हैं। उसके मित्र शत्रु बन जाते हैं। पति ने जब धन को बुलाने को कहा तो पत्नी ने कहा, क्यों ना हम सिद्धि को बुला लें।
इसके आने से हम जो भी कार्य करेंगे वो सफल हो जाएगा। धन तो अपने आप आने लगेगा। केवल धन हो, अगर व्यापार ना हो तो धन कितने दिन तक चल पाएगा। कहते हैं कि केवल बैठकर खाने से त्रिलोक की संपत्ति भी खाली हो जाती है। यदि हमारे पास व्यापार होगा और सिद्धि होगी तो हर कार्य सफल होते चले जाएगा। पत्नी की बात सुनकर पति बोला, तुम्हारी बात तो ठीक है, पर सिद्धि के लिए मेहनत करना पड़ता है और बिना मेहनत के सफलता नहीं मिलती, इसलिए पहले धन को बुला लाओ। दोस्तों, अब तो पति धन को बुलाने का जिद कर रहा था और पत्नी सिद्धि को बुलाने पर अड़ी थी। अब तो दोनों के बीच इसी बात को लेकर बहस होते रही। तब हार कर दोनों ने उन तीनों महात्मा के पास गए और कहने लगे, देखो, हम तो किसी निष्कर्ष पर नहीं आ पाए। आप में से कोई धन या सिद्धि पहले जो आना चाहते हैं वो आ जाओ। उन दोनों पति पत्नी की बात सुनकर तीनों साधु एक दूसरे के मुंह की ओर देखा और बिना कुछ कहे वहां से जाने लगे। तब वह स्त्री कहने लगी, अरे महाराज, आप लोग इस तरह से वापस क्यों जा रहे हो? जरा ठहरिए। तब तीनों महात्मा ने रुककर कहने लगे, देवी, हम तीनों साधु सबके घर घर जाते हैं और हर घर में जाने का प्रयास करते हैं, लेकिन जो व्यक्ति लालच बस धन और सफलता को बुलाता है और प्रेम को छोड़ देता है, तो फिर हम तीनों उसके घर से वापस लौट जाते हैं। और जो व्यक्ति अपने घर में प्रेम चाहता है तो हम तीनों उसके घर में बारी बारी से प्रवेश कर जाते हैं। फिर साधु कहते हैं कि हे देवी, आप दोनों में से आपसी प्रेम का अभाव है। तुम्हारा पति धन चाहता है और तुम सिद्धि चाहती हो। जब तुम दोनों में से आपस में प्रेम और सद्भावना नहीं है, इसलिए आपके घर न तो धन आएगा न ही सिद्धि आएगी। इसलिए हम लोग यहाँ से निराश होकर जा रहे हैं। कहते हैं कि जहाँ प्रेम होता है वहाँ पर धन और सफलता की कमी नहीं हो रहती है। इसी तरह लालची को अगर सोने का पहाड़ दे दो तो भी वह सुख नहीं रहेगा, खुश नहीं रहेगा। और जिनके अंदर प्रेम हो, भले ही उनके पास धन ना हो, फिर भी वे खुश रहेगा। प्रेम के बिना धन का कोई मोल नहीं। आपने देखा होगा कि बड़े बड़े धनपति, बड़े बड़े अधिकारी अपने पत्नी बच्चों से परेशान होकर आत्महत्या कर लेते हैं। क्या उनके पास धन नहीं था? धन तो बहुत था, पर आपस में प्रेम सद्भावना नहीं था। आपस में प्रेम न होने के कारण घर में क्लेश मचा रहता है, मन में घुटन और द्वेष अशांति बनी रहती है। इसलिए धन होते हुए भी मर गया वो धन हमें प्रेम नहीं दे पाया। कहते हैं प्रेम के बिना धन मूल्यहीन है। जिस तरह बुढ़ापा सुंदर रूप को नष्ट कर देता है, आशा धैर्य को नाश कर देती है, मृत्यु प्राणों का नाश कर देती है और क्रोध लक्ष्मी का नाश कर देती है। दुष्टों की सेवा करने से अच्छे स्वभाव नष्ट हो जाते हैं। काम लज्जा को खत्म कर देता है। उसी तरह धन प्रगति को आने से रोक देती है। मनुष्य के घर में धन आने का कारण है उसके द्वारा किए गए शुभ कर्म। शुभ कर्म से लक्ष्मी की उत्पत्ति होती है और वे सदैव बनी रहती है। प्रतिभा से लक्ष्मी की उत्पत्ति होती है और चतुरता से बनी रहती है। धनवान बनने के लिए इन 8 कामों को नहीं करना चाहिए। पहला है शराब न पिएं, दूसरा कलह न करें, तीसरा समाज से बैर न रखें, चौथा पति पत्नी में मतभेद न करें, पांचवा कुटुंब वालों में मतभेद न उत्पन्न करें, छठा राजा के द्वारा बैर न रखें, सातवां स्त्री पुरुष में द्वेष न रखें, आठवां अधर्म के रास्ते पर न चलें, उनका प्रतित्याग कर दें। यदि इन 8 बातों का ध्यान में रखकर मनुष्य काम करे तो वो अवश्य ही धनवान बन जाएगा। प्रिय दर्शकों, यह वीडियो आप लोगों को कैसी लगी बताएं हमें कमेंट के माध्यम से। तो मिलते हैं आगे कुछ ऐसे ज्ञानवर्धक कहानी में। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।